ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सागण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्ये श्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विद्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः काम लोभादेश्च चेत एते निरावृतं स्थित्य सत्त्वे प्रसिद्धति। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा आत्मनीश्वरे धर्म पूजितो कैटप्पो अनत्रो परमो निर्मस्राणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु सिद्धं तापत्रय उन्मूलनम् श्रीमद्भागवतं महामुनिकृतं किं वा परेरीश्वरं संघो रुद्यति कृतिभिः सूतक्षणात् निगम कल्पतरुगलितं फलं सुखमुखाद्रव्यमुत संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मूर्खो रसिका भूयावुक सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धभक्तिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्मग्राहकृताङ्गं मामुद्दा भवान् भवे भवे यथा भक्ति पादुस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश्य नाथोस्तु नो तं प्रभु नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम्। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतन्यो तद्धाम वृंदावनं रम्या काचिदुपासना वृद्वधु वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणमूलं प्रेमोपमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरुणा परा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 2 और श्लोक संख्या 23 नंबर पड़ता है। बोलते हैं अहो बकी य स्तन कालकूटम जिज्ञासयोपाय द्वय साध्वीय लेभे गतिम धातृ चिता ततो अन्य काम वा दयालु शरणम ब्रजेम। अहो भला मैं उनके उनसे अधिक दयालु किसी और की शरण कैसे ग्रहण करूं जिन्होंने उस आसुरनी पूतना को माता का पद प्रदान किया, यद्यपि वह कृतज्ञ थी और उसने अपने स्तन में पिलाए जाने हेतु घातक विष तैयार करके आई थी। यहाँ उद्धव जी भगवान का गुणगान करते हैं। इस अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण का स्मरण। तो विदुर जी आते हैं और भगवान श्री कृष्ण के परिवार के बारे में और भगवान विष्णु कृष्ण के लीलाओं के बारे में पूछते हैं उद्धव जी से। उद्धव जी भगवान की लीलाओं का वर्णन करना शुरू करते हैं। बोलते हैं कि अहो भला मैं उनसे अधिक दयालु किसकी और शरण ग्रहण करूं जिन्होंने उस आसुरनी पुतना को माता का पद प्रदान किया, यद्यपि वो कृतज्ञ थी। उसने अपने विष स्तन में पिलाए जाने हेतु घातक विष तैयार किया था। इस तरह से पूतना जो है अपने स्तन में क्या करती है, विष लगा कर आती है और भगवान के सारे ब्रज के बच्चों को क्या किया था उसने, मार करके और खून पी लिया था सबका। क्या थी, पिशाचनी थी, डाकिनी। तो क्या करती, ब्रज के सारे बच्चों का खून पी लिया था उसने। इतने सारे बच्चों की हत्या किया था। अब कृष्ण के पास पहुंची तो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा, लक्ष्मी स्वरूप धारण करके हाथ में कमल लिए हुए और भगवान के सामने आ गई, यशोदा मैया के सामने। और फिर जो है इतना हाव भाव और भंगिमा प्रकट कर जैसे साक्षात लक्ष्मी जी आई उनके घर में। और यशोदा मैया भोली वाली गोपी ग्वाला ग्वालिनी, वो इसके स्वरूप को समझ नहीं पाई और क्या करती है, कृष्ण को उठा लेती है लल्ला लल्ला करके और स्तनपान कराने लगती है। तो क्या करती है कि बता रहे हैं कि उनसे अधिक दयालु किसकी शरण ग्रहण करूं जिन्होंने उस आसुरी पूतना को माता का पद प्रदान किया, यद्यपि वो कृतज्ञ थी और उसने अपने स्तन से पिलाए जाने वाले दूध में घातक विष तैयार किया था। यहाँ पर अपने शत्रु पर भी श्री भगवान की चरम कृपा का उदाहरण मिलता है। कहा जाता है कि नेक पुरुष स्निग्ध चरित्र वाले व्यक्ति के ही सद्गुणों को स्वीकार करता है, जिस तरह विष के आगार से अमृत ले लिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को बाल्यकाल में पूतना नामक आसुरी ने घातक विष पिलाया था, क्योंकि वो उस अद्भुत शिशु को मार डालना चाहती थी। चूंकि वह असुरनी थी, इस कारण से उसने उसके लिए यह जान पाना असंभव था। श्री भगवान
शिशु की भूमिका निभाते हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से कम न थे। अपने भक्त यशोदा को प्रसन्न करने हेतु उनका शिशु बनने से श्री भगवान का मान घटा नहीं। श्री भगवान चाहे शिशु का रूप धारण करें या मनुष्य के अतिरिक्त अन्य कोई रूप धारण करें, इसमें तनिक भी अंतर नहीं पड़ता है। वे सदैव वहीं सर्वोपरि बने रहते हैं। कोई सजीव प्राणी अपनी कठिन तपस्या के बल पर कितना ही शक्तिशाली क्यों न बन जाए, किंतु वह कभी भी श्री भगवान के तुल्य नहीं हो सकता है। क्या यहाँ पर बता रहे हैं कि शत्रु पर भी श्री भगवान चरम कृपा का उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। होते कहा जाता है कि नेक पुरुष स्निग्ध चरित्र वाले व्यक्ति से के सद्गुणों को स्वीकार करता है। जो नेक पुरुष होता है वो अगला जो सत्पुरुष होता है उसके सद्गुणों को स्वीकार करता है। जिस तरह विष के आगार से अमृत ले लिया जाता है, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण को बाल्यकाल में पूतना नामक असुरनी ने घातक विष पिलाया था, क्योंकि वह इस अद्भुत शिशु को मार डालना चाहती थी। चूंकि वह असुरनी थी, इस कारण से उसने उसके लिए यह जान पाना असंभव था। श्री भगवान शिशु की भूमिका निभाते हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से कम न थे। अपने भक्त यशोदा को प्रसन्न करने हेतु उनका शिशु बनने से श्री भगवान का मान घटा नहीं। भगवान यशोदा मैया के वात्सल्य भाव को बनाए रखने के लिए और उनको प्रसन्न करने के लिए भगवान शिशु रूप में प्रकट हुए उनके वहां। बोलते हैं शिशु रूप में बनने के कारण भी भगवान का जो मान है वो घटा नहीं। श्री भगवान चाहे शिशु का रूप धारण करें या मनुष्य के अतिरिक्त अन्य कोई रूप धारण करें, इसमें तनिक भी अंतर नहीं पड़ता है। भगवान कोई भी रूप धारण करते हैं तो दिव्य स्तर पर होते हैं, ठीक है ना। जैसे बराह रूप भगवान ने धारण किया है। अब साधारण जो सुअर होगा घिनौना होगा, लेकिन भगवान जो बराह अवतार लिया भगवान ने, तो वो चमकीले सफेद रंग के सिल्वर कलर के लंबे चौड़े भगवान क्या थे, सुकर अवतार लिया था भगवान ने। और गंदा खाने वाला सुअर नहीं था जो ये गली में घूमता है, वो दिव्य सुअर था जिसने अपने नथनों पर पृथ्वी को धारण करके ले आकर जल पर स्थापित कर दिया। तो देखने में लगेगा भगवान जंतु जानवर का भी के भी अवतार ग्रहण करते हैं। जैसे नरसिंह अवतार लिया भगवान ने, मीन अवतार लिया, कछुए का अवतार लिया जिसको कच्छप अवतार बोलते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ तो मंदार जो पर्वत था वो समुद्र में धंसने लगा, तो भगवान कच्छप का रूप धारण करके उसके नीचे फाउंडेशन बन गए उसका। उनकी पीठ पर वो पर्वत स्थापित हो गया और घर्षण होने लगा उससे। बासुकी नाग को रस्सी बनाकर उसको घर्षण कराया गया, तो समुद्र मंथन से बहुत सारे पदार्थ उत्पन्न हुए। बता रहे हैं श्री भगवान शिशु की भूमिका निभाते हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से कम न थे। अपनी भक्त यशोदा को प्रसन्न करने के लिए उनका शिशु बनने से श्री भगवान का मान घटा नहीं। श्री भगवान चाहे शिशु का रूप धारण करें या मनुष्य के अतिरिक्त अन्य कोई रूप धारण करें, इसमें तनिक भी अंतर नहीं पड़ता है। वे सदैव वही सर्वोपरि बने रहते हैं। कोई सजीव प्राणी अपने कठिन तपस्या के बल पर कितना ही शक्तिशाली क्यों न बन जाए, किंतु वह कभी भी श्री भगवान के तुल्य नहीं हो सकता है। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि कोई सजीव प्राणी अपनी कठिन तपस्या के बल पर कितना ही शक्तिशाली क्यों न बन जाए, लेकिन श्री भगवान के तुल्य कभी भी नहीं हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का मातृत्व स्वीकार किया, क्योंकि उसने स्नेहिल माता का स्वांग करते हुए श्री कृष्ण को अपना स्तनपान किया कराया था। श्री भगवान जीव की न्यूनतम योग्यता को भी स्वीकार करते हैं और उसे सबसे बड़ा पुरस्कार प्रदान करते हैं। उनके चरित्र का यही मानदंड है, अतः श्री भगवान के अतिरिक्त दूसरा कोई परम आश्रय हो सकता है। क्या बोलते हैं कि जो है, और जो कोई जीवात्मा छोटी से छोटी सेवा कर देता है, भगवान उसको उसकी योग्यता के अनुसार उसको स्वीकार कर लेते हैं, और उस छोटी सी सेवा के बदले भगवान बहुत बड़ा पुरस्कार उसको प्रदान करते हैं। यही भगवान के चरित्र का मानदंड है कि भगवान एक छोटी सी सेवा जीवात्मा कर देता है तो भगवान कभी नहीं भूलते हैं। वो जीवात्मा भूल जाएगा कि मैंने कभी भगवान की सेवा भी किया था, लेकिन भगवान कभी भी उसकी सेवाओं को नहीं भूलते हैं। तो हम लोग तो निरंतर भगवान की कुछ न कुछ सेवा करते रहते हैं, ठीक है ना। नाम जप करते हैं, श्री विग्रहों की सेवा करते हैं, जो भी है। तो क्या है कि जो व्यक्ति, अब देखो पूतना यहाँ पर मातृत्व स्वीकार करके और भगवान को स्तनपान कराने आई थी, स्नेहवश स्नेह दिखाते हुए आई थी। भले वो उसके हृदय की स्थिति कुछ भी हो, विष पिलाने आई थी भगवान को, लेकिन मातृत्व भाव से आई थी भगवान के पास। तो जिस भाव का पोषण करते हुए भगवान के पास हम जाते हैं, पहले भगवान वो भावों को बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे हम देखते हैं ध्रुव महाराज के केस में, ध्रुव महाराज पहले भौतिक इच्छा लेकर भगवान के पास आए थे, और भगवान के दर्शन हुए। जब भगवान के दर्शन हुए तो भगवान ने उनकी पहले भौतिक इच्छा पूर्ण की। जबकि दर्शन होने के बाद, शंख छुड़ाने के बाद, ध्रुव महाराज की ये इच्छा नहीं थी भगवान से कुछ भौतिक चीजों को मांगने की। लेकिन उसके बाद भी भगवान ने बोला
ये ध्रुव, जिस उद्देश्य को तुम लेकर जंगल में तपस्या करने आए थे, पहले मैं वो उद्देश्य तुम्हारा पूरा करूंगा। तो भगवान शुद्ध भक्ति और जो दे भी देते हैं जीवात्मा को, तो कभी कभी क्या होता है कि उसकी अगर जो कुछ भौतिक इच्छा बची रहती है तो भगवान उस इच्छाओं को भी पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि भगवान सब कुछ देने में कैपेबल है, सक्षम है। तो जो किसी जीवात्मा को भगवान की शुद्ध भक्ति मिल भी जाती है और वो चाहता है कि हम भगवान की शुद्ध भक्ति करें, लेकिन उसकी कुछ भौतिक इच्छाएं हैं, या भौतिक इच्छाओं को लेकर भगवान की भक्ति को स्वीकार किया उसने, और अब भगवान के दर्शन हो गया या आशीर्वाद प्राप्त हो गया, अब उसकी भौतिक भौतिक इच्छाएं समाप्त हो गई, लेकिन जिस इच्छाओं का पोषण करते हुए वो भक्ति में आया था, वो इच्छाएं भी भगवान पूर्ण करते हैं। बोलते हैं यही भगवान के चरित्र का यही मानदंड है, अतः श्री भगवान के अतिरिक्त दूसरा कोई परम आश्रय कैसे हो सकता है। बोलते हैं, मैं उस असुरों को भक्तों से बढ़कर मानता हूं जो श्री भगवान के प्रति शत्रु भाव रखते हैं, क्योंकि शत्रुता के भावों से भरे हुए सभी युद्ध करते हुए श्री भगवान के ताक्षर्य पुत्र गरुण के कंधों पर बैठे तथा अपने हाथ में चक्रायुद्ध लिए देख सकते थे। यहाँ पर बता रहे हैं उद्धव जी कि मैं उन असुरों को भक्तों से बढ़कर मानता हूँ। किन असुरों को? जो भगवान के प्रति प्रति शत्रु भाव रखते थे। भगवान के प्रति शत्रु भाव भी रखना कोई साधारण जीवात्मा के वश का नहीं है। वो भी सब भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद भगवान के धाम से आते हैं ऐसी लीलाएं करने के लिए। जैसे हम देखते हैं कि जो है हिरण्यकश्यपु और हिरणाक्ष थे, या रावण या कुंभकर्ण थे, यहाँ पर शिशुपाल और दंतवक्र थे। ये कैसी भगवान से शत्रुता, साधारण शत्रुता नहीं थी इनकी। कंस भी था, कंस मामा था भगवान का, तो साधारण शत्रुता ये लोग नहीं निभाए भगवान के साथ। बहुत ही हायर लेवल की शत्रुता थी इनकी भगवान से, और ऐसी शत्रुता थी कि निरंतर भगवान कृष्ण का चिंतन होता और हृदय इनका पवित्र होता जाता है। विपरीत भाव से भी भगवान का कोई व्यक्ति चिंतन करता है तो जीवात्मा धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा, भगवत प्राप्ति कर लेगा। बस किसी तरीके से भगवान का चिंतन होना शुरू हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे भाव से या विपरीत भाव या सही भाव, जो भी भाव है हमारा, जिस भी भाव का पोषण हमारे हृदय में हो रहा है, उसी भाव से हम भगवान को बस किसी तरीके से अपने जीवन में स्थान दे दें, बस जीवन हमारा मंगलकारी हो जाएगा। सारे असुरों को भगवान ने कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में अपने सामने मरवाया, और जो भगवान मरने के जब अर्जुन का बाण लगा तो उनका हृदय पवित्र हो गया। सोचो, भक्त के हाथ से छूटा हुआ बाण और सामने विपरीत पक्ष के हृदयों, जितने भी आसुरी लोग थे, सबका हृदय उस बाण से पवित्र हो गया। और फिर जैसे ही हृदय पवित्र हुआ वैसे ही भगवान को ग्लोरीफाई करने लगे सारे। बस हमें क्या करना है, भक्ति में अपने हृदय की स्थिति को सुधारना है। भक्ति करके हृदय की स्थिति को सुधार लेंगे, पवित्र कर लेंगे, तो धीरे धीरे हम भगवान के करीब चले जाएंगे। और कुछ नहीं करना है। क्या करना है, जो हृदय में काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष के जो बैक्टीरिया छिपे हैं, इसी को हमें क्या करना है, हटाना है। तो हृदय पवित्र होते ही धीरे धीरे भगवान का प्रेम सुसुप्त अवस्था में सबके हृदय में छिपा हुआ है, बस उसको क्या करना है, भक्ति करके हमें जागृत करनी है। सुसुप्त कृष्ण प्रेम को जागृत करना है बस। और ऐसा नहीं कि वो नास्तिक है या आस्तिक है या भगवान का भक्त है या नहीं है, सबके अंदर भगवान की भक्ति सूक्ष्म रूप में निवास करती है। बस उसको क्या करना है, भक्ति करके उसको हमें जागृत करना है बस। जो जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता भागवतम जैसे ग्रंथों को सुन या पढ़ रहे हैं, तो उनके हृदय में जो अभी अनर्थ है, वो अनर्थों की निवृत्ति होते ही भगवान का धीरे धीरे भगवान से के नाम रूप गुण लीलाओं से रुचि आसक्ति भाव और प्रेम की स्थिति धीरे धीरे प्राप्त होगी। लेकिन इसके लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि बस 2-4 दिनों की बात है, ये पूरे लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हमें फॉलो करना पड़ेगा पूरे जीवन भर, तब जाकर हृदय की स्थिति पवित्र होगी। क्योंकि अनेक जन्म जन्मांतरों से व्यक्ति का हृदय जो है मलिन बना हुआ है, उस पर भौतिक लालसाएं, भौतिक भोग की इच्छाएं, और जो है बहुत सारे अनवांटेड चीजों का छाप पड़ा हुआ है, बहुत सारे अनवांटेड संस्कार छपे हुए हैं। उस सारे संस्कारों से, सारी इच्छाओं से मुक्त होने के लिए जीवात्मा को भगवान के नाम रूप गुण लीला और धाम की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, ग्रंथों की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, तब जाकर धीरे धीरे हृदय हमारा पवित्र होगा। जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, ध्यान पूर्वक मंत्र जाप नहीं करेंगे, तब तक हृदय के अनर्थ प्रकट नहीं होंगे। हम देखते हैं कि अपने से हम अगर जो तुलना करें भौतिकतावादी व्यक्ति का, तो देखेंगे भौतिक संसार में वो व्यक्ति बहुत ही सुखी है, अपने से आराम से धन कमा रहा है, सुंदर
बच्चे हैं, फर्स्ट क्लास घर बंगला गाड़ी मोबाइल बीवी बच्चे सब कुछ हैं, और शांति से घर में पड़ा हुआ है, 8 घंटे 10 घंटे जाकर बाहर काम करता है। भक्त लोग भी काम करते हैं, लेकिन भक्त परेशान है भौतिक संसार में। और भौतिकतावादी व्यक्ति आराम से जो है 8 घंटे सर्विस करके आता है, इंद्रिय भोग करता है फर्स्ट क्लास, और मॉल्स और क्या बोलते हैं मूवी देखने जाता है, थिएटर जाता है, और पिकनिक भी मनाने चला जाता है। और इधर भक्त लोग जो है, अर्थव्यवस्था सुधरी तो माला बिगड़ गई, माला सुधरी तो अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, कुछ ना कुछ बिगड़ा हुआ लगता है भौतिक संसार में। कहीं भी स्टेबल नहीं है कोई भक्ति करके। तो क्या भौतिक जो भौतिकतावादी व्यक्ति है उसका जीवन अच्छा है कि हम लोग का जीवन अच्छा है? तो जब तक हमारे पाप कर्म संपूर्णतः नष्ट नहीं होंगे तब तक हमें ये कष्ट झेलना पड़ेगा, इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। जब तक हम इन कष्टों को बर्दाश्त करना नहीं सीख जाएंगे तब तक हम भक्ति में एडवांसमेंट नहीं करेंगे। और भौतिकतावादी व्यक्ति से अपनी तुलना करना ही नहीं चाहिए कभी, क्योंकि वो देखने में तो सुखी होगा, वो अपने पुण्यों का फल भोग रहा है, दूसरी तरफ हमारे पापों का पहाड़ जल रहा है भक्ति करके। एक तरफ भौतिकतावादी व्यक्ति अपने पुण्यों का फल भोग रहा है, जिससे उसको सब कुछ भौतिक जीवन में कंफर्टेबल वातावरण मिला हुआ है, पुण्यों का फल भोगते ही समाप्त होते ही उसके पास अथाह कष्ट आने वाला है। दूसरी तरफ भक्त लोग हैं, अपने भक्ति करके अपने पापों का पहाड़ जलाकर और अपने सारे अशुभ क्लेशों को नष्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए ज्ञान आवश्यक है। जब तक हमारे पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा तब तक हम भक्ति में स्थिर नहीं हो पाएंगे, और हमें लगेगा कि भौतिक जीवन तो इससे अच्छा सुखमय था, कोई टेंशन नहीं था, बस धन कमाने की टेंशन थी, बच्चे वही थे, परवरिश वही करना था, माता पिता की सेवा करनी थी, पति पत्नी की सेवा करनी थी। लेकिन जब से हमने आध्यात्मिक जीवन को संभाला है तब से जीवन में बहुत सारे क्लेश आ गए हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? तो जब मंथन होता है, समुद्र मंथन, तो पहले क्या होता है, उससे हलाल विष निकलता है, अमृत भी निकला, लेकिन लास्ट में निकला। तो जब हम हरि नाम जप करेंगे तो समस्त जितने भी अनर्थ हैं सब धीरे धीरे हृदय में प्रकट होंगे। हमें लगेगा ये तो अनर्थ हमारे अंदर था ही नहीं, ये कैसे आ गया? तो सारे अनर्थों का बीज जो है हृदय में सूक्ष्म रूप में है। जैसे जैसे उसका मंथन महामंत्र से होता है वैसे वैसे सारे बीज प्रकटित होते हैं। ये महामंत्र क्या करता है, सबको फॉर्मेट करता है। ये एंटीवायरस है, हृदय में क्या करता है, सारे वायरस को समाप्त कर देगा। जितने भी अनर्थ रूपी बीज हैं, कूट हैं, बीज हैं, संस्कार हैं, सारे संस्कारों को, सारे कूट बीज सबको नष्ट करके और हृदय हमारा विमल और पवित्र कर देगा। तब जाकर उसमें राधा कृष्ण के निवास का स्थान बन पाएगा। वही कोई जीवात्मा भगवान की भक्ति करके पवित्र इतना जल्दी नहीं होता है, उसको लंबा समय लगेगा। और हमें उत्साह निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो सतो वृत्ति खड्वित भक्ति प्रसिद्ध थी। उत्साह निश्चय और धैर्य रखना पड़ेगा, भक्ति में उत्साह बनाए रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा कि अवश्य रक्षिबे कृष्णा, अवश्य ही कृष्ण की कृपा होगी और अवश्य हमारी रक्षा करेंगे भगवान। निश्चय, निश्चय रखना पड़ेगा कि अवश्य श्री कृष्ण हम पर कृपा करेंगे। इसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा कि भगवान की कृपा होगी हम पर भी। लंबा समय निकल जाता है व्यक्ति का, जितने बड़े अनर्थ उतना ही समय लगता है, और व्यक्ति अनर्थों से जूझता रहता है। इसीलिए तीव्रता से नाम भजन करो, क्योंकि नाम जब जब तक नहीं होगा हमारा, हरि नाम का जब हम जब तक ध्यान पूर्वक नहीं करेंगे तब तक हमारे हृदय की स्थिति सुधरने वाली नहीं है। और नित्य ही भागवत का पठन या श्रवण करें। सोने से पहले हमें 2 श्लोक भगवत गीता या भागवतम के पढ़ना चाहिए, उसका तात्पर्य पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसके बाद सो जाना चाहिए। सुनते हैं तो ठीक है, सुनने के बाद भी हमें पढ़ना चाहिए, मुझे टाइम मिले तो 10 मिनट 15 मिनट टाइम निकाल कर 2 श्लोक पढ़ें, उसके तात्पर्य को पढ़ें, समझें, और उसके बाद सो जाएं उसी मूड में। ये हमारे गुरु महाराज ने हमें बताया था। तो इस तरह से जब हम करेंगे तो क्या है कि आचार्यों ने ये सब परखा हुआ है, तभी वो सब ये सब टिप्स बताते हैं, और बहुत ही कामयाब भी सिद्ध हुआ। बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण ने, मैं उस असुरों को भक्तों से बढ़कर मानता हूं जो श्री भगवान के प्रति शत्रु भाव रखते हैं, क्योंकि शत्रुता के भाव में से भरे हुए सभी युद्ध करते हुए श्री भगवान के ताक्ष्य पुत्र गरुड़ के कंधों पर बैठे तथा अपने हाथ में चक्रायुध लिए देख सकते थे। तो जो भी असुर भगवान के
के प्रति शत्रु भाव रखते थे, वो भी युद्ध क्षेत्र में श्री भगवान, जो गरुड़ पर के कंधों पर बैठे भगवान हैं, जो हाथों में चक्र युद्ध धारण करते हैं, उनका वो दर्शन कर पाए। तो उनकी स्थिति उन भक्तों से श्रेष्ठ है, भले वो असुर की श्रेणी में क्यों ना हो। बोलते हैं जिन असुरों ने श्री भगवान के विरुद्ध आमने सामने युद्ध किया, उन्होंने श्री भगवान द्वारा मारे जाने के कारण मोक्ष प्राप्त किया। असुरों का यह मोक्ष उनके भगवत भक्त होने के कारण नहीं, अपितु श्री भगवान की आहितकी की कृपा स्वरूप है। जो कोई श्री भगवान के तनिक भी संपर्क में आता है, वह श्री भगवान की सर्वोत्कृष्टता के कारण मोक्ष तक का महानतम पद को प्राप्त करता है। वे इतने दयालु हैं कि अपने शत्रुओं तक को मोक्ष प्रदान करते हैं, क्योंकि वे लोग उनके संपर्क में आते हैं और अपने शत्रुवत विचारों के कारण अप्रत्यक्ष रूप से श्री भगवान में लीन रहते हैं। वस्तुतः असुरगण कभी भी शुद्ध भक्तों के तुल्य नहीं हो सकते, किंतु उद्धव अपने विक्षोभ भाव के कारण उस तरह से सोच रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि अपने जीवन की अंतिम अवस्था में हो सकता है कि वे श्री भगवान को अपने अपने समक्ष न देख सकें, जिन्हें देखने का अवसर असुरों तक को मिला था। तथ्य तो यह है कि जो भक्त सदैव दिव्य प्रेम में श्री भगवान की भक्ति में सेवा में लगे रहते हैं, उन्हें असुरों की अपेक्षा सैकड़ों और हजारों गुणों अधिक पुरस्कृत किया जाता है। तो उद्धव जी देख पाए कि जो है कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में है, और कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल के बाद जो है राजसूय यज्ञ में जब भगवान युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे, तो भगवान को अग्र पूजा के लिए आमंत्रित किया कि श्री कृष्ण ही अग्र पूजा के अधिकारी हैं। तो शिशुपाल को जब ये बात पता लगता है, तो उसने अग्र पूजा के लिए भगवान को क्रिटिसाइज करना शुरू किया, बहुत सारे गालियां देना शुरू कर दी, और भगवान उसका वध करते हैं, उसकी आत्मा निकलती है और भगवान में विलीन हो जाती है। सभी राजा देखकर चकित हो जाते हैं, मतलब बड़े बड़े योगी ध्यान करके और अलग अलग अष्टांग योग का पालन करके कई जन्म बिता लेते हैं, तब जाकर जो है कई जीवन और कई लंबा समय बीत जाता है, तब भी भगवत प्राप्त उस तरह से भगवान में लीन नहीं हो पाते हैं, मन बुद्धि को एकाग्र करके। और यहाँ शिशुपाल गालियां देते देते भगवान के शरीर में प्रवेश करते हैं। ऐसी दिव्य स्थिति कैसे प्राप्त हो गई? वही यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है, यद्यप श्री भगवान के आविर्भाव और तिरोधान की लीलाएं में कोई अंतर नहीं है, किंतु भक्तगण सामान्यतः उनके तिरोधान के विषय में चर्चा नहीं करते। विदुर ने उद्धव से कृष्ण कथा सुनने के हेतु आग्रह करके श्री भगवान के तिरोधान की घटना के विषय में उद्धव से अप्रत्यक्ष रूप से पूछा। उद्धव जी ने उद्धव जी से विदुर ने भगवान के आविर्भाव और तिरुभाव की लीलाओं में कोई अंतर नहीं है, भगवान आते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं धराधाम से, दोनों लीलाओं में कोई अंतर नहीं है। भगवान का प्रकट होना भी दिव्य है और अंतर ध्यान होना भी दिव्य है, किंतु भक्तगण सामान्यतः उनके तिरोधान के विषय में चर्चा नहीं करते। भगवान के धराधाम छोड़कर जाने के विषय में कोई चर्चा नहीं करते भक्त लोग। विदुर ने उद्धव से कृष्ण कथा सुनाने हेतु आग्रह करके श्री भगवान की तिरोधान की घटना के विषय में उद्धव से अप्रत्यक्ष रूप से पूछा। अतः उद्धव ने भोजों के राजा कंस के मथुरा बंदी गृह में वसुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में उनके आविर्भाव से कथा कहनी प्रारंभ की। इस जगत में श्री भगवान के लिए कोई काम नहीं होता, किंतु जब वो ब्रह्मा जैसे भक्तों द्वारा उनके अनुरोध किया जाता है, तो वो संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण हेतु पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। तो उद्धव जी ने भगवान की कथा कहाँ से शुरू की? कंस के मथुरा बंदी गृह से कथा कहना शुरू करते हैं, और इस तरह से उनके आविर्भाव की कथा कहनी प्रारंभ करते हैं, और बता रहे हैं कि इस जगत में श्री भगवान के लिए कोई भी कार्य नहीं, किंतु ब्रह्मा जैसे भक्तों के अनुरोध पर भगवान इस संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण हेतु पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। क्या करने के लिए? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये भगवत गीता के चौथे अध्याय के 8वें श्लोक में बताया गया कि भगवान का अवतार किस लिए होता है? परित्राणाय साधूनाम, साधुओं के परित्राण के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए, और विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृतियों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान हर युग में प्रकट होते हैं। धर्म क्या है जीवात्मा का? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जो भगवान बोलते हैं, जो भगवान करते हैं, वही धर्म है। जो भगवान जीवात्मा से अपने भक्तों से कराते हैं, वही धर्म है। तो हम भगवान के द्वारा बताए हुए निर्देश का कैसे जान पाएंगे? जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, सुनेंगे, ठीक है ना, परमात्मा रूप में हृदय में बैठे हमारे जो चैत्य गुरु हैं, उनकी बातों का को जान पाएंगे, तब हम भगवान के निर्देश को समझ पाएंगे। उस हिसाब से कार्य करके हम धीरे धीरे अपने पाप कर्मों से निवृत्त होकर और धीरे धीरे भगवान से प्रेम को प्राप्त कर पाएंगे, भगवान की प्रेममयी सेवा को प्राप्त कर पाएंगे। बोलते हैं ततो नंदम ब्रजमितम पित्रा कंसा बिभ्यताम एकादश समस्त तत्र गुणाची सबलो अवसम
तत्पश्चात कंस से भयभीत होकर उनके पिता उन्हें नंद महाराज के चरागाहों में ले आए, जहां वे अपने बड़े भाई बलराम सहित ढकी हुई अग्नि की तरह 11 वर्षों तक रहे। क्या बोलते हैं, कंस के भय से नंद बाबा चारागाहों में ले आते हैं कृष्ण और बलराम को, जहां वे अपने बड़े भाई बलराम सहित ढकी हुई अग्नि की तरह 11 वर्षों तक रहे। कहाँ पर? वृंदावन के अंदर। आज हम देखते हैं गोकुल अलग है, वृंदावन अलग है, नंदगांव अलग है। पहले सारा एक क्षेत्र एक होता था, मथुरा एक राजधानी होती थी पूरे ब्रज की। आज ये बीच में डिवाइडेशन हो गया है। नहीं तो गोवर्धन मथुरा, गोवर्धन वृंदावन गोकुल और जो है वो क्षेत्र जो है नंदगांव, ये सब एक साथ लगे हुए थे। उन्हें प्रकट होते ही श्री भगवान को मार डालने के कंस के संकल्प के भय से उन्हें नंद बाबा के घर भेज देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। असुरों का यही कार्य होता है कि वे श्री भगवान को मार डालने का प्रयास करें या सभी प्रकार से यह सिद्ध करें कि ईश्वर नहीं है, या कि भगवान श्री कृष्ण सामान्य मनुष्य हैं और वे ईश्वर नहीं है। तो असुरों का एक ही कार्य होता है, वो श्री भगवान को मार डालने के लिए कंस के संकल्प के भय से उन्हें नंद महाराज के घर भेज देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। चूंकि भगवान प्रकट हुए थे, लेकिन श्री भगवान को मार डालने के कंस के संकल्प के भय से नंद बाबा के घर भेजने की कोई आवश्यकता नहीं थी। असुरों का यही कार्य है कि वो श्री भगवान को मार डालने का प्रयास करते हैं या सभी प्रकार से यह सिद्ध करते हैं कि ईश्वर नहीं है, या कि भगवान श्री कृष्ण सामान्य मनुष्य हैं और वे ईश्वर नहीं है। तो असुर जो होता है, आसुरी लक्षणों वाला व्यक्ति, वो भगवान को की भगवत्ता को पहले तो स्वीकार नहीं करता है, और भगवान को जान जाता है कि अगर जो ये भी जान जाता है कि भगवान है, भगवत्ता को स्वीकार नहीं करता और उनको मार डालने का प्रयास करता है, क्योंकि वो स्वयं भगवान बनना चाहता है। जैसे हिरण्यकश्यपु था, जब ब्रह्मा जी से आशीर्वाद प्राप्त कर लिया तो पूरे संसार में हाहाकार मचाने लगा, स्वर्ग का राज्य छीन लिया इंद्र से, जाकर राज सिंहासन पर स्वयं विराजमान हो गया, और सबसे क्या बोलता, ओम हिरण्यकश्यपु नमः। अब इस मंत्र का जाप करो आपको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय छोड़ो, और ओम नमो हिरण्यकश्यपु नमः इस मंत्र का जाप करो। मैं ही विष्णु हूं, मैं ही सृष्टि का संचालन करने वाला हूँ, मैं ही विनाश करता हूँ सबका। अब क्या हुआ, वही भगवान बन गया। असुरों का यही काम है। वो क्या करते हैं, पहले भगवान से प्रेयर्स करते हैं, भगवान के प्रकट या देवी देवता की उपासना करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेने के बाद, जैसे भस्मासुर था, शिव जी का भक्त बना वो, अखंड तपस्या किया, शिव जी प्रकट हुए, क्या चाहिए बस, बोला हे प्रभु हमें और कुछ वरदान नहीं चाहिए, हमें यही वरदान चाहिए कि जिसके सर पर हाथ रखूं वही जलकर भस्म हो जाए। तो तथास्तु, भगवान शिव ने आशीर्वाद, भगवान शिव बिना सोचे समझे आशीर्वाद दे देते। तथास्तु, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, इसीलिए उनका नाम आशुतोष है। अब भस्मासुर को आशीर्वाद तो मिल गया, अब देखा पार्वती मैया जो है शिव जी के साथ कैसे रह सकती, क्योंकि असुर था वो। असुर का लक्षण होता है कि वो जो है हर वस्तु को काम वासनाओं से देखता है। अब जिस भगवान से उसने आशीर्वाद प्राप्त किया, उन्हीं के पत्नी के प्रति उसकी बुरी दृष्टि हो गई। अब सोचा कि ये पार्वती मैया है, ये शिव के साथ क्यों रह सकती है, वो हमारे साथ क्यों नहीं रह सकती है। तो शिव जी को भस्म करने के लिए दौड़ाने लगा, शिव जी से आशीर्वाद प्राप्त किया, उन्हीं को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्हीं के पीछे दौड़ने लगा। वो तो दौड़ते दौड़ते भगवान शिव जो है भगवान विष्णु के पास जाते कि हमें बचा लीजिए आप। भगवान शिव अब भगवान विष्णु प्रकटित होते हैं, बोलते हैं भूतनाथ के चक्कर में क्यों पड़ गया भाई तू भस्मासुर, ये तो किसी को ऐसे ही आशीर्वाद दे देते हैं यूं ही। तुम क्या करो, पहले टेस्ट करो इनका आशीर्वाद सफल हुआ है या नहीं हुआ है। तुम क्या करो, उस हाथ को अपने सर पर रख कर देखो कि जो इन्होंने आशीर्वाद दिया वो वास्तव में सफल हुआ है या नहीं हुआ है। तो जैसे ही हाथ रखता है वैसे ही वो भस्म हो जाता है और शिव जी बच जाते हैं। तो शिव जी, ब्रह्मा जी या अन्य देवता भी अगर जो किसी जीवात्मा को आशीर्वाद जीवात्मा को प्राप्त हो जाता है, लेकिन वो भगवान विष्णु को प्रसन्न नहीं कर पाता जीवात्मा। वो हो सकता है कुछ सिद्धियां प्राप्त कर ले या कुछ अलग अलग चीजें कुछ प्राप्त कर ले, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का जो वास्तविक फल है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा प्राप्त करके और भगवान की प्रेममय सेवा को प्राप्त करना, वो मात्र भगवान की भक्ति से ही प्राप्त होती है, अन्य देवी देवताओं की उपासना से नहीं। और हमारी अगर जो भौतिक इच्छाएं भी हैं, तो भगवान श्री कृष्ण सब कुछ पूर्ण करने में कैपेबल है। बस हमें क्या करना पड़ेगा,
भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। बता रहे हैं कि अनर्थ नाम जब हम लोग जो त्रुटि पूर्वक करते हैं, उससे भी हमारी समस्त भौतिक इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, त्रुटि पूर्वक नाम जप करने से। और कोई व्यक्ति अगर जो अच्छे तरीके से नाम जप करने लगा, लाइट चली गई, तो अच्छे तरीके से वो जो नाम जप करने लगा, भगवान की शुद्ध भक्ति करने लगा, तो उसकी तो बात ही अलग है। वो तो भगवान का प्रेम प्राप्त कर लेगा। भौतिक इच्छाएं तो समाप्त हो जाएंगी और भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा उसको। इतना इंपॉर्टेंट है। तो क्यों ना हम भगवान की प्रीति पूर्वक भगवान का भजन करके और भगवान का प्रेम और भगवान की प्रेममय सेवा को मांगे। तो हम भौतिक चीजों के पीछे पड़े। भौतिक चीजें तो इसी तरह धर्म अर्थ काम मोक्ष हमारा रेगुलेट हो जाएगा भगवान की भक्ति करके। तो हमें भगवान से क्या मांगनी है? भक्ति मांगनी है भगवान की। न धनम न जनम न सुंदरी कविता वा जगदीश काम है, मम जन्मनि जन्मेश्वरी भवतात भक्ति है हेतु की। हे प्रभु, न तो मुझे धन चाहिए, न जन चाहिए, न अपना ग्लोरिफिकेशन चाहिए, न धनम न जन्म न सुंदरी न कविता, न सुंदर पुरुष और स्त्री की कामना है। ये क्या चाहिए? जन्म जन्मांतर आपकी आहित की अप्रतिहता भक्ति चाहिए, जो आत्मा को भाने वाली भक्ति है। आहित की अप्रतिहता भक्ति, यु आत्मा सुप्रसिद्ध थी, जो आत्मा को प्रसन्न करने वाली भक्ति है। ऐसी भक्ति भगवान से मांगनी है। तो ऐसी इच्छा तुरंत ऐसे नहीं प्रकट हो जाती है। ऐसी इच्छा बहुत ही लंबे समय के बाद प्रकट होती है, जब हमारी अकामा सर्व काम, मतलब जब हम भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, तब हमारी इस तरह की प्रार्थनाएं हमारे हृदय से निकलती हैं। क्योंकि हम उब चुके होते हैं भौतिक भोग के को प्राप्त करके, हम उस भौतिक भोग की इच्छाओं से उब जाता है जीवात्मा, तब भगवान से ऐसी प्रेयर्स करता है। जब उसको लगता है कि ये तो बस क्या है, चबाए हुए को बार बार चबाना है, भौतिक इच्छाओं को तृप्त करना वैसे ही है जैसे क्या करना है, जिस तरह चबाए हुए भोजन को बार बार चबाया जाता है। तो हमें क्या करना है? भगवान से धीरे धीरे अपनी शुद्ध हृदय करके और भगवान से शुद्ध प्रार्थनाएं करनी है। और यहाँ तक कि शुद्ध भक्त को तो भगवान से कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। वो तो भगवान से ये मांगता है, "हे प्रभु, आप हमें स्वर्ग में रखें या नरक में, या अपने धाम बुला लें। अपने भक्तों से और अपनी भक्ति से हमें कभी दूर मत करना, क्योंकि ये हमें जो आनंद प्रदान करता है, ये जो नवीन उज्जवल रस प्रदान करता है, वो रस किसी भी वस्तु में नहीं है।" तो जैसे जैसे हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हमें भक्ति में टेस्ट आएगा। जिस भौतिक संसार की सब वस्तुएं हमें तुच्छ लगने लगेंगी। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंदाम विरह नमः। ये गोविंद के विरह, जब भगवान की भक्ति हृदय में प्रकट होती है, भगवान के प्रति प्रेम प्रकट होता है, तो क्या होता है? शून्यायतम जगत सर्वम, समस्त जगत शून्य लगने लगता है। जैसे मान लो कि एज एग्जाम्पल, भौतिक संसार में कोई स्त्री या पुरुष, एक स्त्री या पुरुष से प्रेम करता है, तो 24 घंटे उसी के बारे में सोचता है, उसी का चिंतन करता है। उसके ऐसी छवि छा जाती है उसके नेत्रों में कि वो हर जगह वही व्यक्ति दिखता है। ऐसे ही जब जीवात्मा का भगवान से प्रेम हो जाता है, तो हर जगह भगवान ही दिखते हैं। और हर कारणों में भगवान ही दिखते हैं, कि हर समस्त कारणों के कारण भगवान है, और हर जगह भगवान ही विराजमान है। भगवान से स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। इस तरह से जीवात्मा भगवान की शरण ग्रहण करता है, और भगवान उसको नरिशमेंट प्रदान करते हैं। तो हमें हर परिस्थिति में क्या करना है? भगवान की शरण ग्रहण करनी है। बोलते हैं कि वे वहां 11 वर्षों तक रहे। उन्होंने अपने बड़े भाई तथा प्रथम विस्तार बलदेव के साथ बाल्यकाल, कुमारावस्था और किशोरावस्था की मनोहारी लीलाएं संपन्न किया। कंस के क्रोध से भगवान श्री कृष्ण की रक्षा करने का वसुदेव का विचार दिव्य संबंध का एक अंश है। श्री भगवान को तब अधिक आनंद प्राप्त होता है जब कोई व्यक्ति उन्हें अपने अधीनस्थ पुत्र के रूप में स्वीकार करता है, जिसे पिता के संरक्षण की आवश्यकता होती है, अपेक्षा इसकी कि उन्होंने श्री भगवान के रूप में स्वीकार करें। वे सबके पिता हैं, वे सबकी रक्षा करते हैं, किंतु जब उनका भक्त यह मान लेता है कि श्री भगवान को भक्त की देख रेख में रह कर सुरक्षा प्राप्त करनी है, तो इससे उसे दिव्य हर्ष होता है। अतएव जब कंस के भय से वसुदेव उन्हें वृंदावन ले गए, तो श्री भगवान को आनंद प्राप्त हुआ, अन्यथा उन्हें कंस से या अन्य किसी से कोई भय नहीं था। तो जब जीवात्मा भगवान की भक्ति करता है, वात्सल्य भाव में भगवान को सुरक्षा प्रदान करता है, कि भगवान हमारे बच्चे हैं। जो वात्सल्य भाव में होते हैं, वो भगवान को अपना बच्चा मानते हैं, बेटे की तरह पालन पोषण करते हैं। भगवान इस भाव से बड़े प्रसन्न होते हैं। बोले नंद बाबा ने कृष्ण की रक्षा करने के लिए वसुदेव ने क्या किया? वृंदावन से ले आए और कंस के जेल से ले आकर वृंदावन में नंद बाबा के वहां स्थापित किया उनको।
और इस कारण से श्री भगवान को आनंद प्राप्त हुआ। उन्हें कंस से कोई भय नहीं था, लेकिन फिर भी वसुदेव की जो ये दिव्य इच्छा थी, तीव्र इच्छा थी कि मैं अपने कृष्ण को सुरक्षा प्रदान करूं, इस कारण से वो वृंदावन ले आते हैं नंद बाबा के वहां गोकुल में। और इस लीलाओं से भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे जेल में कंस के, लेकिन क्या हुआ, देवकी और वसुदेव की प्रार्थनाओं से भगवान बाल रूप धारण करते हैं, और फिर वसुदेव को भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं। सारे जेल के दरवाजे खुल जाते हैं, बेड़ियां और जो भी है सब कुछ खुल जाता है। और फिर वसुदेव जी उनको लेकर नंद बाबा के में जाते हैं गोकुल में। तो इस तरह का जो भाव है भगवान को सुरक्षा प्रदान करने का, इससे भगवान क्या करते हैं और उसको रिलीज करते हैं, आनंद लेते हैं उससे। तो हमें भी क्या करना है, भगवान के 5 रसों में धीरे धीरे भगवान की सेवा करने की दिव्यता प्राप्त करनी है, जिसमें से सबसे सर्वोत्कृष्ट भाव है माधुरी भाव, उसके बाद वात्सल्य भाव, उसके बाद साख्य भाव। ये 3 भाव बहुत ही प्रधान भाव हैं जो ब्रज के अंदर पाए जाते हैं। वैसे तो साख्य भाव और दास्य भाव भी पाया जाता है, लेकिन जो आनंद साख्य भाव जो है दास्य भाव और शांत भाव भी ब्रज में पाया जाता है। शांत भाव और शांत भाव में जो ब्रज की लताएं पताएं हैं या गोकुल गौवें हैं, सॉरी यमुना है, गोवर्धन है, ये भगवान के शांत भाव के भक्त हैं। दास्य भाव में भगवान के चित्रक पत्रक आदि जो भक्त हैं, ये दास्य भाव में भगवान की सेवा करते हैं। और जो भगवान के माधुरी भाव के भक्त हैं वो गोपियां हैं। और भगवान के जो साख्य भाव के हैं वो मधुमंगल, अर्जुन, अलग अलग भक्त हैं। और जो है जो वात्सल्य भाव में आनंद बाबा, यशोदा मैया, और जो है वसुदेव और देवकी हैं। तो इन 5 रसों में भगवान के साथ जब आदान प्रदान होता है तो व्यक्ति जो है रागानुगा भक्ति की तरफ, ब्रज भक्ति की तरफ आकर्षित होता है धीरे धीरे। ठीक है, हरे कृष्ण। चलो मीटिंग क्लोज हो जाएगा। मैं नेक्स्ट लिंक शेयर कर रहा हूँ, उसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु की मध्य लीलाएं बताई जाएंगी, जो भगवान